नमस्कार, मैं अब्दुल गनी खान। आप देख रहे हैं पोल खोल नेक्स्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज विषय है भिवंडी महानगर पालिका में रिश्वत कांड का। रिश्वत लेते हुए 2 अधिकारी पकड़े गए। एंटी करप्शन वालों ने छापा मारा और भिवंडी के मशहूर होटल सारिका होटल में उन्हें पकड़ लिया गया। आपको बता दें कि इतनी घनी वाला आबादी वाला क्षेत्र जूना आगरा रोड पर ऐसे होटल में उन्हें पकड़ा गया जहां पर हमेशा भीड़ लगी रहती है। सुबह के समय लगभग 11 बजे वहां पे एंटी करप्शन ने अपनी जाल बिछाया और वहां पे दोनों अधिकारी, एक बीट निरीक्षक और प्रभाग अधिकारी, दोनों वहां पैसा लेते हुए पकड़े गए। बताया जाता है कि ये मामला हम्मालवाड़ा एक बिल्डिंग का है जो लगभग 8 से 9 साल पहले बनाई गई थी और उसके घर के फैमिली विवाद के कारण 2 साल पहले किसी ने एक आरटीआई जमा किया था। उस आरटीआई के तहत इन्होंने नोटिस भेजा और नोटिस भेजकर ब्लैक मेलिंग का कारोबार चालू था। और ये सौदा 2 लाख रुपए का था और 2 लाख मांग रहे थे लगभग, और 1.25 लाख में मामला पटा, जबकि 50,000 रुपया लेते हुए इन्हें पकड़ा गया है। और सुबह से लेकर अभी तक इनका न्यूज बनाने तक अभी भी इसकी जांच चल रही है कि इस कटघरे में और कोई भी आ सकता, कोई भी अधिकारी इसमें फंस सकता है। इसलिए अभी तक जांच एंटी करप्शन की चल रही है। मैं बात करूंगा, हमारे साथ समाज सेवक कपिल मिश्रा बैठे हुए हैं जो महानगर पालिका में अच्छी खासी महानगर पालिका की पोल खोलते रहते हैं। इनसे मैं पूछता हूं कि महानगर पालिका के अंदर मिश्रा जी, जब से यहाँ के कमिश्नर अजय वैद्य जी आए और प्रशासक भी वही है, आयुक्त भी वही है, उसके बावजूद भी लगातार कई एंटी करप्शन छापे पड़े। आखिर क्या वजह है इस तरह का छापा बार बार पड़ना और लोग पकड़े जाते हैं? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब ये मनपा के जो नए आयुक्त आए हैं, अजय वैद्य, नए आयुक्त, अब तो जाने का टाइम आ गया उनका। अब अजय वैद्य जी जो हैं, अब इनको श्रेय दिया जाए कि इनको भी उसमें सम्मिलित किया जाए, ये समझ में नहीं आ रहा है। अब श्रेय का ऐसा है कि इनके आने के बाद में ये सारे एंटी करप्शन के घटनाएं घट रही हैं। लेकिन मिश्रा जी, जैसे जो मालिक होता है, मालिक का कहीं ना कहीं छूट दिया हुआ रहता है, तभी इस तरह घटना होती है। लोग खुल्लम खुल्ला पैसा लेते हैं, निडर होकर पैसा लेते हैं। भैया, महानगर पालिका के गलियारे में नहीं, पूरे भिवंडी के अंदर शहरों में चर्चा है कि पोस्टिंग यहाँ खुलेआम बिक रही है। और जब पोस्टिंग बिकेगी तो आप बताइए, अधिकारी करप्शन तो करेंगे ही, भ्रष्टाचार करेंगे ही और अपना पैसा वसूल करेंगे ही। सुनने में आता है 5 लाख 7 लाख इस तरह का भाव खुलता है प्रभाग अधिकारियों का। और ले दे के कुछ 4 महीना प्रभाग अधिकारी 6 महीना यहाँ रहता है, 2 महीना वहाँ रहता है, 4 महीने फिर यहाँ रहता है। यही चल रहा है महानगर पालिका पिछले 2 साल से। अब जनवरी में ही ये जनवरी जो आज है, आज की घटना आप जो बता रहे हैं, प्रभाग समिति 4 का जो एंटी करप्शन का आज कांड हुआ है वहाँ पे, तो ये प्रभाग आज जनवरी के महीने हुआ। अब तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जनवरी का महीना भिवंडी मनपा के लिए अशुभ माना जाता है, क्योंकि इसके पिछले वाला कांड जो हुआ था एंटी करप्शन में 6 जनवरी 2024 को हुआ था। आज 18 जनवरी 2025 हो गई है। लगता है ये जनवरी का महीना जो है ये महानगर पालिका को फलित नहीं हो रहा है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, 5 प्रभाग में यही हाल है। ये जनवरी का जो महीना है, ये जनवरी महीने में जो घटना पिछले वर्ष हुआ था, तो कहीं ना कहीं कंप्लेनर जो है उसी से जुड़ा हुआ, वही कंप्लेनर इस केस में भी जुड़ा हुआ पीछे से। उसमें सामने था, इसमें पीछे। तो इसकी क्या वजह है कि देखिए, कंप्लेनर 5-5 हजार रुपए के लोग एंटी करप्शन नहीं जाते हैं। किसी को पर्टिकुलर थाना है और अधिकारी ही अधिकारी में आज रोड़ा है, इनके आपस में ही नहीं पट रहे हैं, समझे। और ये डिमांड खुला खुला है, मेरे को ये वहाँ वो प्रभाग दे दो, मुझको ये प्रभाग दो, मुझे ये प्रभाग चाहिए। तो वहाँ के प्रभाग अधिकारी अपने खुन्नस निकालता है और अधिकारी ही इन लोगों की सुपारी एंटी करप्शन में जाके भिजवाता है, जानकारी देता है गोपनीय। इस तरह का खेल महानगर पालिका में चल रहा है। और भिवंडी, मैं तो आपको पहले बोलता, मेरा एक स्लोगन रहता है हमेशा हर वीडियो में, हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट महानगर पालिका भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका। अब इस स्लोगन में थोड़ा हमने चेंजेस किया है कि भिवंडी निजामपुर नगर पालिका ना बोलकर नरक पालिका बोला जाए तो ये। अब देखिए, अब हर डिपार्टमेंट में करप्शन है।
चाहे आरोग्य खाता हो। अभी मैं आने वाले कुछ दिन में आरोग्य के ऊपर बहुत बड़ा खुलासा कर, आरोग्य विभाग के ऊपर भ्रष्टाचार में बहुत बड़ा खुलासा, उसमें बड़े बड़े अधिकारी आयुक्त भी हैं, उसमें अतिरिक्त आयुक्त भी हैं, उपायुक्त भी हैं, सारे लोगों ने जिस लोगों ने उस फाइल पे साइन किया है, सारे लोग हैं उसके अंदर। और अभी मैं उसका खुलासा बहुत जल्द करने वाला हूँ। हर चीज में, जहाँ टेंडर में घोटाला है, हर चीजों में घोटाला, बहुत ही करप्ट भिवंडी के अंदर इस तरह का माहौल हो गया है। महानगर पालिका के अंदर आम आदमी का कोई काम नहीं होता, साधारण आदमी का कोई कर मूल्यांकन में दुनिया भर के भ्रष्टाचार, और लोगों के घर जो अपने नाम पे घर पट्टी रहती है, लोग उसको भी नाथ रिश्तेदार पैसा देकर के बदली करवा लेते हैं। इतने भ्रष्ट अधिकारी, ऐसे 2-3 मैटर मेरे पास अभी हैं और उसका भी खुलासा मैं जल्दी करूंगा। मिश्रा जी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि जो 10 साल, 15 साल, 20 साल पुरानी बिल्डिंगों को यहाँ नोटिस निकाली जा रही है, क्या हमेशा ऐसी नए नए अधिकारी या कोई आते रहेगा और हमेशा इनसे लूट करते रहेगा? क्योंकि भिवंडी में लगभग 60 से 70%, 80% बिल्डिंगें अनलीगल बनाई गई हैं। तो हमेशा क्या ये बिल्डिंग वाले हमेशा ऐसी टंगे रहेंगे, उनका गला जो है फंदे में लटका रहेगा? देखिए ऐसा है ना, अब इसमें तो जनता को भी सोचना चाहिए। महानगर पालिका के अंदर, आप भिवंडी शहर के अंदर, हद के अंदर आप बोल रहे हैं 60-70%, मैं तो बोलता हूँ 80-85%, 90% पर बिल्डिंगें अवैध चल रही हैं। और इनको बनाता कौन है? यही लोग बनाते हैं। अभी लोगों को कायदा कानून की मालूमात जानकारी नहीं। जो कंप्लेनर होते हैं वो अर्जी पे अर्जी जाते हैं, अवैध बांधकाम के लिए अर्जियां देते हैं। कोई प्रभाग अधिकारी कभी कोई कार्रवाई करता है? नहीं करता है, कभी नहीं करता है प्रभाग अधिकारी कार्रवाई। जब तक किसी बहुत बड़े राजनेता का, बहुत बड़े जनप्रतिनिधि का फोन नहीं जाएगा, दबाव नहीं रहेगा, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। साधारण आदमी की अर्जी का कोई मतलब ही नहीं है, और अर्जी पे अर्जी देता है वो आयुक्त को, उपायुक्त को, अतिरिक्त आयुक्त को। मैं तो बोलता हूँ भिवंडी के अंदर जितनी टाइपिंग की दुकानें आज जितनी चल रही हैं, ये बेचारे गरीब लोगों के वजह चल रहे, जो अपनी फरियाद लेकर के अर्जी पे अर्जी, अर्जी पे अर्जी, रिमाइंडर पे रिमाइंडर देते रहते हैं, स्मरण पत्र। जबकि ऐसी तरतूद है, ऐसा कानून है महाराष्ट्र शासन का कि अगर आपके अर्जी पे कार्रवाई नहीं होती अवैध बिल्डिंगों के ऊपर, आपने स्मरण पत्र दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, तो आपको उपायुक्त को पत्र, उपायुक्त आदेश देते हैं, तो उसका भी आदेश का प्रभाग अधिकारी लोग उल्लंघन करते हैं। जबकि ऐसा प्रावधान है कि इनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए, इनको 3 महीने की सजा, जेल जाना चाहिए, और 50,000 रुपये का इनके ऊपर, 20,000 रुपये का जुर्माना है इनके ऊपर, लेकिन उसको फॉलोअप करते हैं। मैं लोगों से अपील करूंगा कि जो लोग भी अवैध बांधकाम के लिए अर्जियां देते हैं डबल टिबल, तो वो डायरेक्ट आयुक्त को और अतिरिक्त आयुक्त उपायुक्त को दे कि हमको परवानगी दी जाए इनके ऊपर गुना दाखिल करने की। प्रभाग अधिकारी और बीट निरीक्षक उसके सर्वा है जिम्मेदार, ये प्रावधान है। नहीं, कहीं कहीं मामला ये भी देखा जाता है कि ये आपसी रंजिश की वजह से भी ऐसा घटना होती है कि अर्जी देते, इनका सौदा नहीं पड़ता, कोई लेन देन का मामला होता है, या कोई घरेलू इनके मामले होते हैं बंटवारे का, या बिल्डर पैसा ले लेता है और पार्टी को फ्लैट नहीं देता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सब कहीं ना कई मामले इससे जुड़े हुए हैं। तो आदमी कहाँ जाएगा? आप मेरे को बताइए ना, महानगर पालिका ही जाएगा ना। आप अभी, मेरी मजबूरी है किसी गरीब की, तो उससे वो इनलीगल बिल्डिंग, मेरी औकात नहीं है, मैं आज झोपड़ी में रहता हूँ, मैं चाली में रहता हूँ। अगर मैंने 2-4 लाख रुपए जमा कर लिया तो ये सोचता हूँ कि चलो हर रूम किचन एक मिल जाए मेरे को 5 लाख 6 लाख में, तो हम वो गरीब अवैध बिल्डिंग में से नहीं, उनको नहीं मालूम कि टूट जाएगी या इसके ऊपर कार्रवाई होगी। अभी आप एक घटना देखिए, यहाँ पे है हमारे गणेश सोसाइटी में, सुभाष नगर गणेश सोसाइटी के पास में ही एक बिल्डिंग, लगभग मेरे ख्याल में 10-12 साल जूनी बिल्डिंग होगी, 5 माले 6 माले की बिल्डिंग थी, 5 माले की, 4 माला 5 माला। उसका पार्टनर का आपस में रंजिश हुआ और उन्होंने उसको हाई कोर्ट में ये किया, हाई कोर्ट ने बिल्डिंग तोड़ने का ऑर्डर दे दिया। लगभग उसके अंदर 40, 42, 48, 43 फ्लैट हैं। आज वो तो बेघर हो गए ना बेचारे, कोई 10 लाख रुपया, 12 लाख रुपया, 11 लाख रुपया, कैसे हो घर? वो बिल्डिंग बनी कैसे? उस अवैध इमारत को बनाने में किसका हाथ रहा है? इन्हीं लोग का हाथ रहा है ना। ये स्क्वायर फीट के पीछे जो पैसा लेते हैं, आज भी पूरे एरिया में इनलीगल कंस्ट्रक्शन चालू है। आपको क्या लगता है कि ये जो एंटी करप्शन का छापा पड़ा है अब जनवरी महीने में, और इसमें लोग खुलकर बाहर आएंगे और एंटी करप्शन जी इस तरह जो भ्रष्टाचार होगा उस पर रोक लगाने के लिए एंटी करप्शन का सहारा लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, लेना ही चाहिए। प्रभाग अधिकारियों के खिलाफ में, महानगर पालिका के और भी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके खिलाफ में, जो आपका काम ना करता उनके खिलाफ में ऐसी तरतूद है, ऐसा नियम है। एंटी करप्शन जाना चाहिए लोगों को, और आपका नाम वहाँ गोपनीय रखा जाएगा। आपको जानकारी है तो सब दीजिए, उनके माल मत्ते की, उनकी प्रॉपर्टी की, उनकी गाड़ियों की, उनकी फ्लैट की जानकारी दीजिए, उसके ऊपर कार्रवाई होती है। महानगर पालिका के जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं
और इस तरह अभी आने वाले, मेरे पास जो जानकारी है, आने वाले दिनों में और भी ऐसे एंटी करप्शन के अंदर छापे पड़ने वाले हैं, बड़े बड़े अधिकारी। उसमें अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त का भी नाम है मेरी जानकारी में, जो है कि अतिरिक्त आयुक्त की गाड़ी में बैठ करके लोग जाते हैं पैसे की वसूली करने के लिए, उनके कर्मचारी अधिकारी। यहाँ तक मेरे पास वीडियो है उसकी, समझे ना। तो वो भी एक अभी कुछ आने वाले दिनों में वो भी खुलासा होगा, और कई अधिकारी का देखिए आप बेपर्दा होंगे इसके अंदर। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहें कि किस तरह महानगर पालिका में सुबह से जो 11 बजे से छापा पड़ा है, अभी तक उसका पंचनामा वगैरह चल रहा है और अभी तक कार्रवाई चल रही है। आगे आपको फिर हम बताएंगे कि क्या कार्रवाई हुई और कितने लोग इसके चपेट में आए हैं। देखिए पोल खोले नेक्स्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।